माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोरोना काल में आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी के स्वस्थ तरीके से रह रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। चलिए, इसके बारे में अगर आपने पिछले का वीडियो नहीं देखा है, पिछले का 2 वीडियो, तो पीछे का 2 वीडियो देख लीजिए। मैं उसके आगे शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मैंने 3 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए। कह रहा है जी, यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। क्या है आपको? ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर ए बी आधा ए बी। देखिए, एक लाइन अब खींचते हैं भाई, सोल्यूशन इसका एक लाइन खींच दिया, ठीक है ना। तो ए सी बराबर क्या आपको बोल रहा है? बी सी बोल रहा है। तो पता है आपको ए और बी सी बराबर है, ये ए से लेकर सी तक जितना वो है उतना से लेकर उतना तक ये आपको दिया गया है जी। तो कह सकते हैं इस लाइन को जी ए सी बराबर क्या कह सकते हैं आप? ए सी और ये भी ए सी, ये दोनों बराबर है तो ए सी, इसको भी ए सी आप कह सकते हैं। तो ए सी और ए सी, और बी सी अगर कहा जाए तो ये बी सी और ये बी सी, क्योंकि ए सी बराबर बी सी आपको दिया गया है जी। तो ए सी 2 ए सी, बी सी 2 बी सी, दोनों जोड़ दो, 2 ए सी बराबर 2 ए बी। तो कह सकते हैं ए बी बराबर क्या आपको हो जाएगा जी? अब बी सी जोड़े ए सी, ये हो गया बी सी, ये हो गया ए सी। अब पूरे को हम क्या बोलेंगे? ए बी बोलेंगे। तो ए बी हो गया आपको जी। तो ए सी बटे में 2 आ जाएगा, तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा आपको? 2 आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको? 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जी? प्रश्न 4 में रेखाखंड सी ए बी का मध्य बिंदु दिया गया है, कहलाता है जी। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड ए बी का यह एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है जी। मान लीजिए, देखिए दिया गया है जी, अभी ए बी पॉइंट दिया गया है ना, और रेखाखंड सी, ये ए बी क्या आपको मिड पॉइंट हो रहा है। तो मान लीजिए रेखाखंड ए बी का 2 मध्य बिंदु, एक है सी मध्य बिंदु, एक है डी मध्य बिंदु है। तो आपने पीछे ही पढ़ा जी, ए सी बराबर ए बी का आधा, पूरे का आधा पीछे पढ़ा आपने। तो अगर मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर भी क्या हो जाएगा? ए बी का आधा होगा। सवाल में ही बोल रहा है कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु आपको है। तो यहाँ क्या होगा बोल रहा है जी, अगर सी और डी दोनों मध्य बिंदु है, तो अगर सी को लेते हैं मध्य बिंदु, तो ए सी बराबर ए बी का आधा, और डी को मध्य बिंदु लेते हैं तो ए बी का आधा, वही हमने लिखा जी। अब दोनों को माइनस कर दीजिए आप, ए डी माइनस ए सी, तो बराबर हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी। ये कट के कितना शून्य हो जाएगा? ए डी माइनस ए सी। ए डी माइनस ए सी बराबर क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो जब 0 हो जाता है जी, तो क्या कहलाता है? सी और डी पॉइंट क्या होता है? समपाती होता है। जब कोई भी चीज़ 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है आपको? समपाती कहलाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है जी। कर आकृति में ए सी और बी डी सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी। ए सी लाइन, ये लाइन, और बराबर ये लाइन आपको दिया गया सवाल के अंदर। तो सिद्ध करने बोलता है ये ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये लाइन आपस में बराबर। हमने पहले बताया था कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और ऐसा हो। देखिए एक लाइन हमने खींच दिया, ए बी सी डी, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर दे रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर दे रहा है। तो कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी दिया गया है सवाल में, और बी बिंदु ए सी का मध्य बिंदु है, और सी बिंदु बी डी का मध्य बिंदु दिया गया है। तो लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी। जो ए सी वाला बिंदु है, ए सी बराबर ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी। पुनः सी बिंदु बी और डी के बीच में स्थित दिया गया है जी, है ना, बी है ना, बी सी बिंदु। तो आप कह सकते हैं बी डी बराबर बी सी जोड़ सी डी, बी सी जोड़ सी डी, बी सी जोड़ सी डी। दोनों को जोड़ दीजिए, ए सी जोड़ बी डी, ए सी जोड़ बी डी, ए सी ए बी बी सी, सी डी बी सी। करें ए बी जोड़ बी सी और सी डी जोड़ बी सी। ऊपर एक समय 1 2 3 से ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा जी? ए बी जोड़ बी सी ए बी होता है, सी डी जोड़ बी सी क्या होता है? सी डी होता है। इसको बांट सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको जी? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यूक्लिड की अभिगृहित की सूची दी गई है जी, और 5 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है जी? यूक्लिड का अभिगृहित 5 जो है वो सर्वव्यापी क्यों माना जाता है जी? तो यूक्लिड का अभिगृहित 5 क्या है वो देखिए। यूक्लिड का अभिगृहित 5 क्या बोल रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाए उसकी ओर मिलती है। ये दो समकोण से क्या होता है? कम होता है। ये बोल रहा सत्य क्यों है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो अगर पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा। कोई भी पूर्ण जो भी अपना भाग है उससे क्या होता है? बड़ा होता है। अब ये पूरा किताब एक पूर्ण है कि नहीं? पूरा पेज इसका एक भाग ये है कि नहीं? इससे पेज पूरा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपको समझाने के बाद कहा जाए तो ये पूरा एक पेज है, पूर्ण है कि नहीं है? इसमें से ये पॉइंट, ये देखिए लाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लाइन बना हुआ है यहाँ। छोटा इसी का भाग है, इसी पेज का ही भाग है। इस पर हम रख दिए, मान ली रख दिए, तो ये पूरे से ये बड़ा हुआ, इससे ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही कह रहा है जी, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। चूँकि यह विश्व के किसी भी भाग पे के लिए क्या हो? सत्य माना जाता है, इसलिए क्या ये सर्वव्यापी है। आ रही बात समझ में? चलिए, अभी अवधारणा 2 है। अवधारणा 2 में क्या बोल रहा है? यूक्लिड ने बोले हैं, यूक्लिड ने करा है जी। प्रश्न नंबर 7 तो हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आगे चलते हैं हम। 5.2 बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसी वीडियो में इसको कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अवधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यूक्लिड 5 ये अवधारणा 5 सही से सवाल के लिए जी। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर भी की ओर मिलती है, और जिस ओर दो समकोण से कम होता है। इसे हम कह सकते हैं जी, यदि दो रेखाएं पर गिरने वाली रेखा एक ही ओर के दोनों अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 होता है जी, तो वे दोनों रेखाएं कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब इसमें फिर विपरीत रेखा में क्या है आपको जी? दो भिन्न प्रतिच्छेद रेखाओं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकते। अगर ये रेखा और ये रेखा काट दिए दे, प्रतिच्छेद करे जी, तो ये रेखा एक दूसरे के आपस में क्या होगा? समांतर कभी नहीं होगा जी। 5.2 में क्या बोल रहा है जी? आप यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके जी? कैसे लिखेंगे जी? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे क्या हो? दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसकी ओर मिलती है। ये क्या होगा जी? ये दोनों दो समकोण से कम होते हैं। और सरल रूप में कहना है जी तो हम कह सकते हैं, दो भिन्न प्रतिच्छेद रेखाओं एक ही रेखा के समांतर, जब दो भिन्न प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, ये वाला पहली रेखाएं हैं जी, कभी एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती है। गॉट इट? फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है जी? क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को समांतर रेखाओं का अस्तित्व औचित्य है? स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है जी। तो देखिए, ये दो एम और एन क्या है जी? समांतर रेखा है, और एल कोई तिरछी रेखा इसको काट रही है। हम जानते हैं समांतर रेखाएं दोनों और अनंत की ओर बढ़ाने पर कभी आपस में मिलती नहीं है। कोई भी समांतर रेखाएं होती है, आप इसको कितना भी बढ़ाओगे, अनंत तक बढ़ाओगे, तो ये आपस में कभी मिलेगी नहीं आपको, है ना। एल वही बोल रहा है कि माना कोई एक एम और एन समांतर रेखाएं, उसको एल तिरछी रेखा काट रही है जी, है ना। तो अंतःकोण दो समकोण यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से कह सकते हैं, ठीक है। एल की दूसरी ओर अंतःकोण का योग भी दो समकोण होता है जी। अगर ये कोण लीजिए, ये कोण ले लीजिए, तो भी वो होगा जी। अतः ये रेखा एल के दूसरी ओर अभिग्रहित नहीं मिलेगी जी। और एम और एन आपस में कभी, चाहे कितने भी रेखा काट दे, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू।